हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश क्वेश्चन बैंक के एक्सट्रैक्ट नंबर 7 के बारे में। यहाँ तक मैं आपको करवा चुका हूँ 7 तक। तो देखिए एक्सट्रैक्ट होते क्या हैं। आपकी जो बुक है फ्लेमिंगो की 12th की, उसका प्रोज और पोइट्री दो सेक्शन है फ्लेमिंगो में। तो प्रोज वाले सेक्शन में से भी एक्सट्रैक्ट आने वाला है और पोइट्री वाले में से भी आने वाला है। तो प्रोज वाले जो इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट है उन्हीं का हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उसमें से 7वां एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो एक्सट्रैक्ट है ये आपके जो थर्ड लेसन है द डीप वाटर उसमें से लिया गया है, जिसमें एक लेखक है विलियम डगलस। वो बचपन से ही पानी से बहुत ही भय है उनको, है ना। अब भय है और वो तैरना सीखना चाहते हैं। तो वो YMCA है ना, यानी याकीमा नदी पर जाते हैं और वहाँ पर वो तैरने की कोशिश करते हैं। उसके बारे में पूरा लेसन है, किस प्रकार वो अपने भय को ख़त्म करते हैं और तैरना सीख जाते हैं। तो इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। ये उस समय की घटना है जब मैं 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, और मैंने क्या डिसाइड किया कि मेरे को तैरना सीखना है। देयर वॉज ए पूल एट द YMCA इन याकीमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। और मैं कहाँ पर गया, याकीमा नदी पर एक पूल जो है वहाँ पर गया मैं, जो कि एक ऐसा अवसर देता था जिससे कि हम तैरना सीख जाएं। मतलब वो जगह एक ऐसी जगह थी जहाँ पर हम तैरना सीख सकते हैं। द याकीमा रिवर वाज ट्रेचरस। याकीमा नदी जो है वो ट्रेचरस, ट्रेचरस का अर्थ होता है जैसे बिहार में है ना कोशी नदी है ना, इस प्रकार से जो मतलब थोड़ा सा खतरनाक हो सकती है। तो याकीमा जो नदी थी वो खतरनाक नदी थी। मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट, और माँ जो मुझे हमेशा इसके प्रति सचेत करती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल ऑफ ईच ड्रॉइंग इन द रिवर। और मेरे दिमाग में हमेशा जितनी भी ड्रॉइंग थी, ड्रोनिंग का अर्थ होता है कि नदी में जितने भी लोग वगैरह डूबा करते थे उनकी बातें मेरी माँ मुझसे कहा करती थी और मेरे को अक्सर जो है सचेत करती थी कि याकीमा नदी के पास नहीं जाना है। बट द YMCA पूल वाज सेफ। लेकिन जो YMCA का जो पुल था है ना, जहाँ पर एक तट समझ लो, वो बहुत ही सुरक्षित था। इट वाज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द सेलो एंड। यहाँ सेलो एंड, सेलो एंड का अर्थ होता उथला जो इसका एंड था, ये जो किनारा था, वहाँ पर इसकी जो गहराई थी वो सिर्फ 2 से 3 फीट थी। एंड वाइल इट वाज 9 फीट डीप एट द अदर, और द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल। और दूसरा जो किनारा था वो 9 फीट गहरा था, और जो ढलान था, ड्रॉप यानी क्या होता है, ढलान जो था वो बहुत ही ग्रेजुअल था। ग्रेजुअल का अर्थ होता है धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एकदम से गए और गहरा पानी आ गया। जो ढलान था वो धीरे धीरे नीचे जा रहा था। ठीक है, तो मतलब बहुत ही तैरने के लिए सुरक्षित किनारा था। आई गोट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। मैंने क्या किया, वाटर विंग्स का एक जोड़ा लिया। वाटर विंग्स यानी कि पैरों में जो पहनते हैं ताकि उनसे तैरा जा सके, डूबने की संभावना कम हो, उसका एक जोड़ा लिया और मैं कहाँ चला गया, पुल में चला गया, किनारे के ऊपर, तट के ऊपर चला गया। आई हैटेड टू वॉक नेक्ड इन टू ईट एंड सो माई स्किनी लेग्स। और मुझे नंगा होकर नदी में जाना बहुत बुरा लगता था, और मेरी स्किनी लेग्स, स्किनी लेग्स का अर्थ होता है बहुत ही दुबली पतली जो टांगे थी उनको दिखाना मेरे को बहुत बुरा लगता था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन मैंने अपनी जो प्राइड थी, मतलब जो अपना अभिमान था, उसको सबड्यूट किया। सबड्यूट का अर्थ होता है कि उसको मैंने एक तरफ किया, उसके ऊपर विजय प्राप्त की और मैं पुल में चला गया। तो यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट आया है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज आई इन द अबव लाइन्स। इन लाइन्स में आई किसको प्रेफर करता है? तो आई जो है प्रेफर करता है विलियम डगलस को, जो कि इसके लेखक हैं इस पार्ट के। ओके, व्हाट डज द वर्ड ट्रेचरस मीन। ट्रेचरस का अर्थ क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था, ट्रेचरस का अर्थ होता है खतरनाक, डेंजरस। हाउ वाज YMCA पुल सेफर। जो YMCA का पुल था वो सेफर क्यों था? सेफर का अर्थ होता है सुरक्षित क्यों था? क्योंकि फोर इट हैड सेलो वाटर टू लर्न स्विमिंग, है ना, यहाँ पर जो पानी था वो थोड़ा सा उथला था। व्हाट डज द स्पीकर मीन बाई आई सबड्यूड माई प्राइड। स्पीकर ने जब ऐसा कहा कि मैंने अपनी प्राइड को सबड्यूट किया, तो इसका अर्थ क्या होता है? तो उन्होंने जो बोला था, इसलिए बोला था कि उनकी जो प्राइड थी, अभिमान था, उसको पुट प्राइड डाउन बाई फोर्स, यानी कि है ना बलपूर्वक, या समझ लो कि थोड़ा सा दृढ़ होकर उनकी जो प्राइड थी उसको थोड़ा सा इग्नोर किए। ओके, चलिए अब बात करते हैं इसी लेसन में से एक एक्सट्रैक्ट और आया है, एक्सट्रैक्ट नंबर 8, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही, हाउ एवर आई हैड एन एवर्जन। एवर्जन का अर्थ होता है भ्रम, भय। तो शुरुआत से ही मुझे एक भय था टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। जब भी मैं पानी में जाता था तो शुरुआत से, बचपन से ही मुझे पानी से डर लगता था।
दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, और ये उस समय शुरू हुआ मेरे साथ भय जब मैं 3 या 4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और मेरे पापा मुझे कैलिफोर्निया में बीच के ऊपर ले गए। बीच यानी कि समुद्र का जो तट होता है वहाँ पर लेके गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, मैं और वो हम दोनों ही सर्फ में खड़े थे। सर्फ यानी कि जो पानी का झाग होता है किनारे के ऊपर, उसमें खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैंने अपने पिताजी से लिपट गया, उनको पकड़ लिया। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, लेकिन जो लहरें थी उन्होंने मेरे को गिरा दिया और मेरे ऊपर सारी लहरें आ गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, में पानी में दब गया। माई ब्रेथ वॉज गोन, मेरी सांसें जा चुकी थी। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बहुत ही डर गया था, मतलब बिल्कुल मरने ही वाला था, ऐसा उसके साथ वाक़या हो गया था बचपन में, इसलिए वो पानी से डरता था। फादर लव्ड, और उसके पिताजी, जब ऐसा उसके साथ हुआ तो पिताजी तो हंसे, बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, लेकिन मेरे हार्ट के अंदर वो टेरर यानी आतंक, पानी के जो शक्तिशाली लहरें थी, पानी का जो शक्तिशाली जो शक्ति थी, उस जो कि लहरों की जो शक्ति थी, उस कारण से मेरे हार्ट में, मेरे दिल में एक आतंक बैठ गया पानी का। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरी एंड स्टीयर्ड चाइल्डिश फियर, और जब मैं YMCA के स्विमिंग पूल पर गया तो रिवाइव्ड का अर्थ होता है पुनर्जीवित, यानी कि वो जो अनप्लेजेंट मेमोरी थी, यानी कि जो दुखद यादें थी, वो फिर से पुनर्जीवित हो गई। एंड स्टीयर्ड चाइल्डिश फियर, और मेरे अंदर है ना वो जो बचपन का डर था फिर से जाग गया। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़ी ही देर में मैंने थोड़ा सा साहस जुटा लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसके कुछ क्वेश्चन हैं, देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द डीप वाटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन है ऑथर, तो यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, विलियम डगलस है, तो यहाँ पर नाम ही नहीं उनका, तो नन ऑफ दिस। व्हाट डज द वर्ड रिवाइव्ड मीन, रिवाइव्ड का अर्थ क्या होता है, तो रिवाइव्ड का अर्थ है ना ये तीनों ही होता है, तो ऑल ऑफ दिस आएगा इसका। व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय आई वाज बरीड इन वाटर, आई वाज बरीड इन वाटर का अर्थ क्या होता है, तो दैट ही वाज ड्रोन्ड, इसका अर्थ ये कि वो डूबने ही वाले थे। वाई डिड ही गो टू YMCA पुल, YMCA पुल पर वो क्यों गए थे भैया वो, बिकॉज इट वॉज सेफर, क्योंकि वो क्या था, सेफर, तो इसका ए सही आंसर आएगा, वो सुरक्षित था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने डीप वाटर के 2 एक्सट्रैक्ट देखे, दोनों ही इंपॉर्टेंट थे, उनके क्वेश्चंस देखे। आई होप आपको समझ में भी आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार इंग्लिश की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नए वीडियो में।